हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के। इस कुछ पॉइंट्स दिए हुए, इस पॉइंट्स में से हम फर्स्ट पॉइंट्स हमने लिया है एमएसएमई। बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे? एमएसएमई डेटा बैंक के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस वाली वीडियो, तो उस वीडियो को जाके देख लें। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फ्यूचर वीडियोस। अब आते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द एमएसएमई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल कॉल्ड? एमएसएमई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल को क्या बोलते हैं? बेसिकली एमएसएमई प्रोक्योरमेंट पोर्टल को बोलते हैं हम, इसका आंसर होगा एमएसएमई समाधान। एमएसएमई समाधान को एमएसएमई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम हुम वाज ए रेडियो जिंगल रिलीज बाई एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑन 20 सितंबर 2017 में मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ने 20 सितंबर को रेडियो जिंगल किसके लिए रिलीज़ किया था? आपके कुछ ऑप्शंस हैं। नेशनल SC/ST हब के लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, बोथ A एंड C के लिए, एंड नॉन ऑफ द अबव। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ने किया था किसके लिए? नेशनल SC/ST हब के लिए किया था। और ये किसने किया था? आपको आइडिया हो तो इसने किया था वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने इसको रिलीज़ किया था। वेंकैया नायडू ने इसको रिलीज़ किया था। ये भी एक ऑप्शन बन सकता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग पर्सन रिलीज द रेडियो जिंगल इन एमएसएमई 20 सितंबर किसने रिलीज़ किया था? वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू ने रिलीज़ किया था। और चीफ की गेस्ट थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे आता है व्हाट डज जेड? जेड का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंड जो कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए, एमएसएमई के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो उसका क्या होता है? बेसिकली होता है एमएसएमई का मतलब होता है जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट के बारे में बात किया। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के बारे में बात किया गया है। ओके, द गवर्नमेंट, इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने ये किया था कि जहाँ जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाता है तो उसमें जीरो डिफेक्ट हो, कोई उसमें त्रुटि ना हो। और बेसिकली जीरो इफेक्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे कुछ इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट विथ इन्वेस्ट इंडिया ऑन मार्च 1 सितंबर? किसके साथ एग्रीमेंट किया था कि जो इंडिया में इन्वेस्ट करे? इंडिया किसके साथ इन्वेस्ट करने के लिए? उड़ीसा के साथ। बेसिकली किसके साथ किया था? उड़ीसा के साथ किया था। ओके, और कब किया था? 1 मार्च 2017 में किया था। उड़ीसा गवर्नमेंट एंड इन्वेस्ट इंडिया ऑन एंड को साइन किया था एग्रीमेंट ऑन प्रमोट टू स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप एंड एमएसएमई इस सेक्टर ऑफ द स्टेट। उड़ीसा के सेक्टर में एमएसएमई स्टार्टअप किया जा सके। ठीक है, इसके लिए मेमोरेंडम उड़ीसा सरकार ने मेमोरेंडम साइन किया था। और पहला एक ऐसा स्टेट था उड़ीसा बिकम द पहला स्टेट बन गया जो इन्वेस्ट किया था इंडिया फॉर द वर्किंग ऑफ स्टार्टअप के लिए, जो इंडिया ने उड़ीसा ने इन्वेस्ट किया था इंडिया में। ओके, पहला स्टेट था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया ऑन 13 दिसंबर 2016 साइन एन एग्रीमेंट ऑफ एमएसएमई फाइनेंसिंग विथ विच बैंक? किस बैंक के साथ वो फाइनेंस किया था? किस बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया था? IBRD बैंक के साथ। मुझे आप कमेंट सेक्शन बताएं IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, ठीक है, 13 दिसंबर को एग्रीमेंट साइन किया था। कितना का एग्रीमेंट था? USD 5.19 मिलियन का एग्रीमेंट वो साइन किया था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो मेमोरेंडम साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन द इंडिया, जो साइन किया था किस बैंक के साथ और कितने मिलियन डॉलर के वो साइन थे USD में? 5.19। एंड ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ओके, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 1।
MSME has launched which important initiative on the slide lines on the um, of the 14th MSME National Broad Meeting at the विज्ञान भवन इन अगस्त 2016 में जो विज्ञान भवन में मीटिंग हुआ था उस दिन कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया था। बेसिकली आपके कुछ पॉइंट्स हैं, सॉरी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। एमएसएमई डेटा बैंक पोर्टल के बारे में लॉन्च किया गया था, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ वेब पोर्टल, या बोथ लॉन्च किया, नेदर ऑफ दी अबव, इनमें से कुछ नहीं। तो बेसिकली इन दोनों को लॉन्च किया गया था। कौन लॉन्च किया गया था? दोनों पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया था? अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, दोनों पोर्टल को लॉन्च किया था। अरुण जेटली ने लॉन्च किया था। ओके, किसने लॉन्च किया था? अरुण जेटली ने इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया था। एमएसएमई data bank portal and online financial facility web portal at the sidelines of the 14th meeting on national बोर्ड ऑफ एमएसएमई का नेशनल बोर्ड का मीटिंग हुआ था, उसमें ये पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया था? अरुण जेटली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि एमएसएमई और डेटा बैंक पोर्टल और ऑनलाइन फैसिलिटी वेब पोर्टल कितने बैंक के साथ मेमोरेंडम साइन किए थे। मेमोरेंडम टोटल 33 बैंक थे, लेकिन उनमें से 14 बैंक जो वर्किंग किसके साथ काम कर रहा? ऑनलाइन फाइनेंशियल वेब पोर्टल के साथ काम कर रहा। बेसिकली इसमें कितने बैंक साइन थे? जो बैंक थे, बैंक आपको रिमेंबर या याद रखना, बैंक कितने थे साइन किए थे? 14 बैंक थे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द एमएसएमई ने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सेस क्रेडिटवर्थिनेस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्री इन द सेक्टर, व्हाट इट इज कॉल्ड। जो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए क्रेडिट रेटिंग स्कीम था जो एमएसएमई ने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री को कौन से किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? जैसे कि परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम था, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन था, परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक रेटिंग स्कीम था, नॉन ऑफ दी। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताएं। इसका आंसर होगा परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक रेटिंग स्कीम्स था, जिसमें लॉन्च किया था एमएसएमई इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था। कि बेसिकली इस पे ये देख रहे थे कि किस इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसमें वो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनको कुछ सब्सिडी या कुछ बेनिफिट स्कीम भी प्रोवाइड कर रहे थे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई हैज रिलैक्स्ड रूल फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड डैश लोन ऑन द 17 मार्च 2020 में किसके साथ? इसका क्वेश्चन है एमएसएमई स्ट्रेस रूल आरबीआई ने किसके साथ रिजोल्यूशन किया था? ये बेसिकली था एमएसएमई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज किया था कुछ रूल में चेंजेस किए थे, क्योंकि रिवील किया था एडवांस टू स्मॉल बिजनेस एंड द आस्क लेंडर टू एस्टैब्लिश्ड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्युनिटीज टू रिजोल्व बैड लोन्स टू द एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए लोन को ये किया गया था। कितना लोन था? अकाउंट्स विल मोर देन 25 करोड़ था। कितना था? गवर्नमेंट मोर देन 25 करोड़ था। अब आता है नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।